नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और हमारे बीच में हैं विधानसभा प्रभारी पुष्पेंद्र जी। मैं पुष्पेंद्र जी से जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मेरठ सीट से भानु प्रताप सिंह का टिकट कट गया है और अतुल प्रधान का टिकट हुआ है, लोगों का मानना है कि बीएसपी का इससे फ़ायदा होने वाला है और सिर्फ मेरठ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी का फ़ायदा होने वाला है। तो पुष्पेंद्र जी, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि देवव्रत त्यागी जी को टिकट मिला है बीएसपी की तरफ से, उनकी तैयारी क्या चल रही है? क्या जितने पदाधिकारी हैं किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के थ्रू सभी लोगों को जय भीम, नमस्कार, आदाब। आपने हमें मौका दिया बोलने का आपकी तरफ से। एक्चुअली ऐसा है जो आप कह रहे हैं, हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं देवव्रत त्यागी जी, वो इतने मजबूती के साथ, क्योंकि हमारा जो कैडर है, बसपा का जो कैडर है, संगठन है, पूरा संगठन मंडल से लेके नीचे तक के एक बूथ के कार्यकर्ता इस टाइम देवव्रत त्यागी जी को बहुत मजबूती के तरीके से चुनाव लड़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि हम कैंट विधानसभा को देख रहे हैं, कैंट के अंदर हर दूसरे दिन 15-15, 20-20 मीटिंग हो रही है और जो इतना अच्छा बहुमत मिल रहा है, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे समाज इकट्ठा हो रहा है। आपने भी एक बात अभी कहा था कि भानु प्रताप जी से टिकट कटने से बसपा को फायदा होगा। हमने आपसे पहले भी बहुत मीडिया वाले आए हैं, आपसे भी एक बार हमारा डिस्कस हुआ था कि जब जिस तरह सपा चाह रही है, दलित विरोधी काम कर रही है, उन्हें पीडीए बनाया, पीडीए पर कोई भी काम नहीं हो रहा। उसने पहले काफ़ी लंबे समय से जो हमें चर्चित ये रहा था कि हमें दलित समाज को वहाँ पर टिकट दिया जाएगा मेरठ के अंदर। दलित एंड मुस्लिम यहाँ पर लगभग 55 से 60% है और वो इस तरह का मैसेज देना कि एक योगेश वर्मा को टिकट नहीं दिया और भानु प्रताप का टिकट होने के बाद उनका टिकट काट दिया, तो यहाँ कहीं ना कहीं दलित समाज बहुत इस चीज़ से नाखुश है और जो हमारा बहुजन समाज पार्टी से जो कहीं ना कहीं छटक रहा था वो वापसी करने के मुकाम पर आ चुका। क्योंकि सुबह से काफ़ी मैसेज हम लोगों के पास आई, कॉल आया, हमने कहा था उनको, जो समझाया था वो चीज़ अब वो बोलने लगे कि जो सपा की नीति थी पहले से वो सामने आपको दिखाई दे रही है। इन्होंने हमेशा विरोधी काम किया है दलित के साथ। इन्होंने जब से 2012 से लेकर 7 के बीच में जो सरकार बनाई थी, जो हमारे 10 जिले बहन जी ने बनाए थे, वो सारे हमारे महापुरुषों के नाम से थे, वो सब बदलने का काम किया। इनके जो अभी बिजनौर में यशवीर सिंह ने जो सांसद में टिकट बिल फाड़ने का काम किया था, ये कहाँ पर है? ये सारा दलित विरोधी तो काम कर रहे हैं। और इस चीज़ का देखो, आप, मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप देखना, हम तो बहुत अच्छी फाइट में हैं, कहीं नहीं है। नहीं, अभी तक त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन जिस तरह से भानु प्रताप सिंह, क्योंकि बड़ी शख्सियत हैं, वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे छाए रहते हैं, जनरल सीट पर एक शेड्यूल कास्ट को टिकट दिया तो वाहवाही तो अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने ली। लेकिन जिस तरह से 15 दिन या 15 मार्च में उन्होंने ये टिकट की घोषणा की थी, उसके बाद से आज ही अखबार में दे रखा है कि उनका टिकट कट गया, अतुल प्रधान का हो गया। तो इससे पूरे उत्तर प्रदेश में जो दलित समाज है वो समाजवादी पार्टी या गठबंधन से नाराज़ होगा और इससे बीएसपी का फ़ायदा हो सकता है सीधा सीधा। बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने बताया है कि मुस्लिम समाज, जो दलित समाज है, वो बिल्कुल नाखुश है इस तरह से। टिकट से फ़ायदा तो होगा, उसको काम करने कहाँ दिया? जो एडवोकेट है हमारे भानु प्रताप सिंह जी, उनको टिकट देने के बाद, उसको भेजने के बाद क्षेत्र में आने नहीं दिया, उनको चुनाव लड़ा ही नहीं रहा था कोई क्षेत्र में आने के बाद, क्योंकि वो दलित विरोधी का काम कर रहे हैं। और आप देखना इसको, बहुत हम त्रिकोणीय नहीं है, फाइट सीधा बीजेपी और बसपा से है। आप देखना, बीजेपी ही पीछे भागी फिर रही है बसपा के, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देवव्रत त्यागी जी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ, साफ छवि के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं दाग तक नहीं है। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को सम्मान देके और कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं, उस हिसाब से बहुत मजबूती के साथ चल रहे हैं। वो बाहर के हैं प्रत्याशी बीजेपी के, वो तो खुद कह रहे हैं कि जीतने के बाद हम लोग तो पता नहीं हम आएंगे नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के लोग खुद नाराज हैं इस बात से कि आज तुम सांसद बन जाओगे, क्या दोबारा आओगे? पता नहीं कल आएंगे नहीं आएंगे। जब वो आज इस तरह की बात कर रहे हैं तो कल को जीतने के बाद क्या होगा? जब यहाँ रहने वाला प्रत्याशी था, जीतने वाला सांसद था 3 बार से, उसने कुछ क्षेत्र में काम नहीं करा, तो बाहर वाला क्षेत्र में करने का क्या काम करेगा? आपको ऐसा प्रत्याशी आना चाहिए, आपके बीच में ऐसा सांसद आना चाहिए जो आपको समझ सके, कार्यकर्ताओं को समझ सके, क्षेत्रवासियों को समझ सके, जो क्षेत्र में काम हो सके। तो वो हमारे त्यागी जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे माना जा रहा था कि जो ये हैं, क्या नाम है इनका, अरुण गोविल, वो एक एक्टर हैं, वो सिर्फ पैसा लेकर काम करते हैं, लेकिन उनको जोड़ा जा रहा है राम से, क्योंकि उन्होंने रामायण में किरदार निभाया श्री राम का। क्या उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। आप हिंदुत्व को सही तरीके से जानेंगे, हिंदुत्व में एक मूर्त पूजा होती है
वो ऐसा नहीं है कि आप बाजार में रखिए तो बाजार में उसे पूजना शुरू कर देते हैं। उसकी भी एक प्रथा होती है हिंदू धर्म में। उस पूरा मूर्त को लेके जाएंगे, उसके अंदर जान डाली जाएगी, जो भी हो उनके मंत्र थे, जब उसे पूजा जाता है। ऐसे कि राम बन गए तो क्या वो सबके लिए राम हो गए? ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका ये मैसेज है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राम के मैसेज से उसे खरीद कर लाए हैं। एक डेमो दिया है कि हमने राम को टिकट दिया है तो आप राम ले आए। अब ऐसे जगह तो पूरा 28 के आप 543 सीटों पर राम ही उतार दो। ऐसे जीतने की ऐसे और भी कलाकार होंगे जिन्होंने कई रामायण बनाई होंगी, और भी कलाकार और बिल्कुल बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट मेरठ से नहीं मिल पा रहा उन्हें। उनको मेरठ से बड़ी नाखुश हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी नहीं था। मेरठ में एक से एक प्रत्याशी हैं, लेकिन नाखुश हैं यहाँ के लोग। तो मेरठ में मुकाबला बीएसपी वर्सेस बीजेपी होने वाला। सर कहना में मुकाबला ही नहीं है, बहुजन समाज पार्टी से मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि कम से कम हमारे देवव्रत त्यागी जी लगभग 8 लाख के आसपास हैं और 12 लाख वोट डालेगी। 4 लाख में सब हैं, 8 लाख में बसपा जीत है। फाइट में कहाँ है? हम कैसे कहते हैं फाइट में? आप देखना, आप 26 तारीख को जब हाथी चलेगा ना हर जगह से, जहाँ चला भी नहीं वहाँ भी हाथी चलेगा। बीजेपी के बूथ नहीं मिलेंगे इस बार, हालात ऐसे होंगे। और जो बीजेपी से अब सपा से कैंडिडेट आ गया, इससे हालात इतने और ख़राब हो जाएंगे। दलित तो सोच रहा था थोड़ा बहुत, अब दलित एक तरफ चलेगा, अब गुर्जर समाज उन्हें लड़ाएंगे, वो भी बीजेपी की वोट कटेंगी। तो कहाँ पर रह गया? बीजेपी तो खत्म हो गई है। अच्छा, जिस तरह से मायावती जी ने टिकट का बंटवारा किया है, जैसे गुर्जर समाज को बागपत में दे दिया, मेरठ के अंदर देवव्रत त्यागी जी को दिया है, मुजफ्फरनगर में प्रजापति, तो प्रजापति गुर्जर समाज मेरठ के वो साथ देंगे बीएसपी का? नहीं, इसका मैसेज है हमारे साथ है। कैंट में काफ़ी प्रजापति समाज है, हम लोगों को खुद मैसेज कर रहे हैं, हमें भेजा भी है कहीं बूथों पे, कहीं सेक्टर पे, कि आप वहाँ पर जाइए, हमारी टीम है। वो जैसे आपने पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रजापति को टिकट दिया, पहली बार एक प्रजापति को सांसद बनने का मौका मिल रहा है, ये छोटी बात नहीं होती। एक बैकलॉग के हिसाब से वो बड़े खुश हैं। वो जन जन तक मैसेज जा रहा है कि हम बहन जी ने हमें जो हमें सम्मान दिया, हमें बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो उसका मैसेज बहुत अच्छा है। तो ये बिजनौर में जो चौधरी, क्या नाम है उनका, विजेंद्र चौधरी जो हैं, उनको टिकट दिया गया, माहौल बड़ा अच्छा बता रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि एक तरफा ही सीट निकल रही है बीएसपी की। वो कार्यकर्ता ज़मीन से हैं, काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उनका समाज बहुत अच्छे से साथ में है। और जिस तरह बहुजन समाज पार्टी को एक मैसेज देना चाहिए था, एक मैसेज बहन जी ने ऐसा दिया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ऐसा कोई भी कास्ट नहीं है जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने टिकट नहीं दिए हों। सबसे बड़ी बात है समीकरण बनाना, जाति समीकरण से टिकट देना। और देखो, चुनाव तो लड़ते हैं, बसपा 0 से शुरू नहीं होती। बसपा कम से कम आप बूथ से स्टार्ट करोगे तो 500, 200, 300 से स्टार्ट करती है। जैसे बीजेपी का कैडर, इससे उससे पहले बसपा का कैडर था, आज भी है। हम 0 से नहीं, प्लस हैं। जाति समीकरण के हिसाब से जब प्रत्याशी अपनी वोट लाएगा तो प्लस मुस्लिम, प्लस दलित, प्लस जाति समीकरण। और जो बीजेपी से नाराज़ है 10 से 5%, वो फ्लैक्चुएशन वोट बीएसपी की तरफ चलेगी। लेकिन मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। आप जैसे मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। मैं तो दिखा रहा हूँ। नहीं, अभी दिखाना नहीं दिखाना तो बाद में बात है। अभी आज की स्थिति में मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन धरातल पे जाएगा ना मीडिया, तो बसपा को जिस दिन आप मीडिया दिखाना शुरू करेगी कि बीजेपी से बसपा की टक्कर है, उस दिन माहौल अलग हम दिखाएंगे। और आप जो कह रहे हैं, अब वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा। बीएसपी और बीजेपी की आप टक्कर बता रहे हैं मेरठ के अंदर, तीसरा कोई नहीं है, यही दिखा कह रहे हो ना? सच्चाई है, बिल्कुल। हम लोग बता तो रहे हैं, हम 8 लाख के प्लस चल रहे हैं। बीजेपी के पास खुद वोट बढ़ चुकी है। सपा के पास जिस प्रत्याशी का सबसे ज़्यादा विरोध है, सबसे ज़्यादा यही, जहाँ भी फ़ोन आ रहा कि भाई सांसद भी यही बनेगा, जिला पंचायत भी बनेगा, सदस्य भी बनेगा, विधायक भी बनेगा, सब चीज़ यही बनेंगे, तो दूसरे जो कार्यकर्ता उनका क्या होगा? तो फिर इस चीज़ का विरोध कौन झेलेगा? मुस्लिम समाज आपके साथ, मेयर के चुनाव में उनके साथ ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ। इससे बुरा हाल आपको होगा, उससे बुरा हाल आपके होगा। आप देखना, जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो जो हम बोल रहे हैं ना, वही चीज़ आपके सामने पेश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पिंदर जी। पुष्पिंदर जी ने बताया कि टक्कर है, और टक्कर नहीं है किसी से भी। बीजेपी और बीएसपी की टक्कर थी, लेकिन उसमें भी हम प्लस में चल रहे हैं और बीएसपी सीट निकाल रही है मेरठ की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।